हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तो बिकना ही है। वहां आटा, दाल और चावल जैसी जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं बीएसएफ द्वारा जम्मू सीमा पर नष्ट की गई पाकिस्तानी चौकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान विज ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को ये सहन नहीं हो रहा कि हमारे युद्ध नायकों की तारीफ हो रही है। वो पाकिस्तान की शह पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश भर के सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें मोदी सरकार को घेरने के लिए टीम 140 के गठन का ऐलान किया गया। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को इस बात से परेशानी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कम समय में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मनों के कई ठिकानों को नष्ट किया गया है और कांग्रेस इसे सहन नहीं कर पा रही है। विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तान की शह पर हमारे युद्ध नायकों को नीचा दिखाना चाहती है। कांग्रेस वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में देश ने इतने कम दिनों की लड़ाई में इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल की है। 9 उग्रवादी ठिकाने तहस नहस किए हैं, 100 के करीब उग्रवादी मारे गए हैं, 11 जो रनवे हैं वो डैमेज किए हैं और इसके अलावा और बहुत कुछ किया है। अब ये इनको सुहा नहीं रहा, ये किसी भी प्रकार से पाकिस्तान की शह पर हमारे युद्ध के नायक को नीचा दिखाना चाहते हैं, जबकि वो लोगों के दिलों पर छप चुके हैं और उनको कोई नीचा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई या सऊदी अरब में शांति वार्ता हो सकती है। इस पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान अब ख्याली पुलाव पका रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद अपनी बातों पर अड़िग नहीं रहता और रोज विरोधाभासी बयान देता है, इसलिए उनकी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर भी विज ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान तो बिकने को तैयार बैठा है। अब देखना यह है कि कौन कौन खरीदार मैदान में आता है। वहां आलू, आटा, दाल और चावल जैसी रोजमर्रा की चीजें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। सिंध जैसे इलाके अलग होना चाहते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान का एकजुट रहना मुश्किल है। नया वो क्या क्या ख्याली पुलाव बना रहे हैं इसका मालूम नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक भी बात पर अडिग नहीं रहते हैं, रोज कन्फ्लिक्टिंग बयान देते हैं वो, जिससे उनकी विश्वसनीयता का जो लेवल है वो घटकर 0 हो गया है। इसलिए उनकी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। अब देखो, पाकिस्तान ने तो बिकना ही है। अब कौन कौन खरीददार हैं मैदान में ये देखने की बात है, लेकिन पाकिस्तान बिकने के कगार पर है, पूरी तरह से भूखा नंगा हो गया। जो महंगाई है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के रोज़ काम आने वाली चीज़ें, आलू, प्याज, दालें आसमान छू रही हैं, तो इनसे तो वो चलने वाला है नहीं। वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है। सिंध अलग होना चाहते हैं और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनको अपने साथ रख पाएंगे। बीएसएफ ने जम्मू सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की 5 चौकियों को नष्ट कर दिया है और आतंकियों का एक लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि ये बिल्कुल जरूरी कदम था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हमने सिर्फ सीज फायर किया है, लड़ाई खत्म नहीं की। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक एक आतंकी का सफाया नहीं हो जाता। बिल्कुल हम करते रहेंगे। मोदी जी का साफ ऐलान है कि हमने सीज फायर की है, लड़ाई खत्म नहीं की है। लड़ाई खत्म उसी दिन होगी जिस दिन एक एक उग्रवादी
को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। वहीं हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में 26 अलग अलग स्थानों पर श्रम न्यायालय स्थापित करने का ऐलान किया है। विज ने कहा कि इसकी मंजूरी भी मिल गई है और इससे मजदूरों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, बल्कि न्याय तक उनकी सीधी पहुंच होगी। देखिए, मजदूरों को अपने केस लेबर कोर्ट तक ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। हर जिले में कोर्ट नहीं थी, तो अब मैंने 26 जो लेबर कोर्ट्स हैं वो बनाने की प्रस्तावना भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया है और जल्दी ही हम उस पर अपना काम शुरू करेंगे।